अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। ये जो आपके अभी एक बड़ी अहम पेशरफ्त है वो मैं आपके सामने ले आऊँ। आपको पता है कि इमरान खान साहब के सामने पीटीआई का कोई भी आदमी इस काबिल नहीं है कि जो बोले, और जो बोलता है वो फारिग हो जाता है। इमरान खान के इर्द गिर्द वही लोग रहते हैं जो खुशामदी हों और इमरान खान साहब के मिजाज के मुताबिक बात करें, और इमरान खान को हर वक्त उस शहर में रखें कि जी दुनिया के आप आलिम इस्लाम के सबसे अजीम लीडर हैं, आपसे बड़ा इस वक्त दुनिया में कोई लीडर नहीं है। नौजुबिल्लाह नौजुबिल्लाह, अल्लाह ताला ने आपको कोई ख़ास मिट्टी से बनाया है, आपसे लोग घबराते हैं, दुनिया आपके पीछे है। पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम सरकारी जो आदत शुमार हैं उसके लिहाज से कह देते हैं कि जी 50 करोड़ अवाम आपके पीछे है, और वो सुनना भी चाहते हैं। मैं बहुत करीब देख चुका हूँ उनको, बहुत करीब से, कि वो, और यही वजह थी कि हमारे इख्तलाफ बने कि जाहिर है कि हम खुशामदों में से तो नहीं हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो खुशामदियों में से नहीं हैं, उनके इख्तलाफ बने। तो वो सुनना चाहते हैं, लोग सुनाना चाहते हैं। अभी हालिया क्या हुआ कि इमरान खान फिर किसी को छोड़ते नहीं है, याद रखिएगा। अभी जो हालिया ये हुआ कि जब आरिफ अलवी साहब जो सदर हैं, पीटीआई के फाउंडर मेंबर्स में से होते हैं, इससे पहले भी 2-3 बयानात उनके ऐसे हैं जिसकी बुनियाद पर इमरान खान साहब ने उनको बहुत झाड़ पिलाया। अब याद रखिए कि इमरान खान पीटीआई के तो चेयरमैन हैं, पीटीआई के सरबराह हैं, लेकिन हुकूमत में वज़ीर आज़म भी नहीं है, लेकिन वो सदर पाकिस्तान है आरिफ अलवी, और उनको झाड़ पिला दिया। इससे पहले भी उन्होंने ऐसे स्टेटमेंट दिए थे। अभी हालिया के स्टेटमेंट था कि जी मैं कोई इमरान खान का वकील तो नहीं हूँ। अब ये नागवार गुजरा है इमरान खान को। कल उन्होंने इंटरव्यू में कह दिया है कि जनाब मैं नहीं समझता कि साइफर जो है वो कोई बैनुल-अक़वामी साजिश है। तो पीटीआई का एक फाउंडर मेंबर जो कि सदर पाकिस्तान भी है, जो कि कहना चाहिए एक लिहाज से सरकारी ओहदा है, आइनी ओहदा है, बहुत अहम ओहदा है, बड़ा ओहदा है, और वो पीटीआई का भी एक लिहाज से कारकुन है या लीडर है, वो इमरान खान को नफ़ी कर रहा है कि जी इमरान खान साहब जो बयानियाँ लेके चल रहे हैं, उनके जो खुशामदी बयानियाँ लेके चल रहे हैं और दुनिया को बेवकूफ़ बना रहे हैं। हालांकि हाईकर ने सब चीज़ खोल के रख दिया, इसके बावजूद भी इमरान खान साहब नहीं मानते और उनके लोग नहीं मानते। तो सदर पाकिस्तान इंटरव्यू में कहते हैं कि जनाब मैं नहीं समझता, मैं इमरान की इस से कायल नहीं हूँ। सही मायनों में जुमला ये है कि जी मैं इमरान के इस इल्ज़ाम को जो उन्होंने दिया है मैं नहीं समझता कि ये सही है। गोया सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी ने इमरान खान की उस बयानिए की नफ़ी कर दी जो आज से कई हफ्ते पहले, महीने पहले इमरान खान साहब ने पूरी प्लानिंग के तहत पाकिस्तान की आवाम और कौम को बेवकूफ़ बनाने के लिए, जिसको हैकर ने एक्सपोज कर दिया, आज आरिफ अलवी भी उसको डिनाई कर रहे हैं। तो होना क्या था फिर? होना यही था कि जनाब जो आरिफ अलवी की गद लगी है, जो आरिफ अलवी के बारे में कहा गया है, अब तो देखें इनके ट्विटर पे भी, व्हाट्सएप पे भी, मुख्तलिफ़ जगहों पे अब आरिफ अलवी की जो है वो, ये अपने लोगों को भी नहीं छोड़ते अगर कोई सच बोले। ये बिल्कुल सच बोला आरिफ अलवी ने कि मैं नहीं समझता। वो एक पाकिस्तान के आइनी ओहदे पे बैठे हुए, इमरान खान को उस आइनी ओहदे की तो हैसियत नहीं पता, ना उन्होंने समझा कि वज़ीर आज़म की हैसियत से उन्होंने मुल्क और कौमी सलामती के ख़िलाफ़ अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी से मिलकर इतनी बड़ी साजिश की। लेकिन वो तो कम अज़ कम समझदार है ना, वो उसको पता है कि मैं अभी सदर के मनसब पे बैठा हुआ हूँ, तो मैं कैसे झूठ बोल दूँ, मैं कैसे गलत बयानी कर दूँ, मैं कैसे ये कह दूँ क्या ये बैनुल-अक़वामी साजिश है। उन्होंने एक सुलझी हुई बात की और सही बात की और उस ओहदे की इज्जत का ख्याल रखा। कहा गया है कि आप रिज़ाइन करें। मतलब इमरान खान साहब किसी को बर्दाश्त नहीं करते। कोई इमरान खान के
बातों को डिनाइल कर दे। इमरान खान के जिस्म में जो है वो थरथराहट आ जाती है। क्यों? क्योंकि ऐसे लोगों को कहते हैं ये घुमंडी हैं, ये मुतकब्बिर बनते हैं, ये अपने अलावा किसी को कुछ नहीं समझते। ये समझते हैं जो ये कह रहे हैं वो सही है, जो ये कह रहे हैं वो सही है, बाकी सब गलत है। चुनांचे एक दफ़ा पहले भी मुझे अच्छी तरह पता है कि मैं एक बहुत अहम पहले एक मीटिंग थी जो मैं गया था वज़ीर आज़म बनने के चंद दिन पहले इमरान खान साहब के पास, और वहाँ पे भी मैंने आरिफ नकवी साहब भी बैठे हुए थे, आपके मरहूम जो हमारे एक दोस्त हैं इनके कराची के, याद मेरे नाम जहन से निकल गया है, नईम उल हक साहब, वो भी बैठे हुए थे। तो वहाँ पे आरिफ अलवी साहब को जिस तरीके से, उस वक्त भी वो सदर थे, जिस तरीके से उन्होंने फ़ोन पे उनको लथेड़ा था मुझे याद है। तो इस तरह की सूरत हाल है। क्या अब आरिफ अलवी साहब इस्तीफ़ा दे देंगे? और देना चाहिए उनको? मैं तो समझता हूँ बिल्कुल नहीं देना चाहिए। इस बात पे तो बिल्कुल नहीं देना चाहिए कि जी मैंने एक सच बोला है, हक बात की है, एक आईनी सदर की अपनी जिम्मेदारी पूरी की है। हालांकि उनकी दूसरी बात में बड़ा तजाद है, वो भी मैं आपको कोट करता हूँ, वो दूसरी बात में बड़ा तजाद है, वो भी मैं आपको कोट करता हूँ। लेकिन ये वाली बात तो उन्होंने सच कही ना, और ये बर्दाश्त नहीं हुई। और बाकी जो इर्द गिर्द बैठे हुए इमरान खान के लोग हैं, उन्होंने कहा खान साहब देखें आपका सदर भी अब आपको छोड़ के जा रहा है, अब वो भी आपके ख़िलाफ़ हो गया है। अब जाहिर है सोने पे सुहागा है ना, आप आग लगा रहे हैं ना। एक शख्स को जब ये पता चले कि जी मेरे बकौल उनके कि मैंने तुझे का लफ्ज़ है, मैंने तुझे इस मनसब पे बैठाया, वरना तेरी क्या औकात थी। बड़ी बात है भाई। और आपको किसने बैठाया है मनसब पे? इन लोगों की खिदमात ने, इन लोगों की जिनको आपने ठुडे मारकर पार्टी से निकाल दिया है, जिन मोहसिनों को आपने डस लिया है, उन्हीं की बदौलत आवाम ने आपको पजीराई दी। अगर ये साथ नहीं खड़े होते अकेले, आप क्या कर लेते? सबसे बड़ी ज़ात तो अल्लाह की है। तो आप ये कहते हैं कि मैंने तुम्हें सदर बनाया और तुम मेरे ख़िलाफ़ जा रहे हो। तो आपको भी तो इन लोगों ने वज़ीर आज़म बनाया था जिसने पूरी पीटीआई को तबाह बर्बाद कर दिया है, अपनी अना और अपनी घुमंड और अपनी अकड़ और अपने तकब्बुर में और अपनी हविस में, अपने मफादात के लिए पूरी पीटीआई को दफ़ा कर दिया। बहरहाल कहने की बात यह है कि जी क्या आरिफ अलवी का ये स्टेटमेंट, दूसरा स्टेटमेंट मैं कोट कर देता हूँ। आरिफ अलवी साहब ने यहाँ एक बात की जो मुनासिब नहीं है। आप एक आइनी ओहदे हैं आपके पास, आप सदर हैं, आपको ये नहीं कहना चाहिए। एक तरफ आप कह रहे हैं कि आर्मी चीफ़ की अपॉइंटमेंट जो है आइनी तरीके से होगी, और दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि जी मशावरत से होनी चाहिए। तो अगर आइन में मुशावरत लिखा है तो फिर कुल आप सही कह रहे हैं, और अगर आइन में मुशावरत नहीं है तो फिर आपकी ये बात तो आइनी और ये बात गैर आइनी है। तो एक आइनी सदर को ऐसे कोई मशवरा, ऐसी कोई बात, ऐसी कोई एडवाइस, ऐसी कोई डायरेक्शन नहीं देनी चाहिए जो गलत हो। या तो आइन पढ़ लें। और अफसोस है कि इस ओहदे पे बैठकर आपको अभी तक ये किसी ने नहीं बताया, क्योंकि आपने सिग्नेचर करने होते हैं फाइनल अप्रूवल के लिए, आपने चाहे वो आपके अंगूठे ही क्यों ना हो, लेकिन करना होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि आइन ने क्या कहा, आइन ने मुशावरत कहा है। अगर माजी में मुशावरत इस बुनियाद पे नहीं हुई थी, माजी में मुशावरत थी कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट था, तो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट जो है वो पार्लियामेंट की मर्ज़ी के बगैर तो नहीं हो सकता। और कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट का मतलब ये है कि उन्होंने एक अमेंडमेंट की थी जो आर्मी एक्ट के अंदर अमेंडमेंट हुई थी। तो उसमें ज़ाहिर है मेंबर ऑफ पार्लियामेंटेरियन से मशवरे और उनकी एडवाइस और उनकी सपोर्ट से तो नहीं हो सकता। तो इसलिए वहाँ मशवरा हुआ था, यानी उन लोगों ने रजामंदी की थी कि जी आइए हम वहाँ पर पार्लियामेंट में इसमें अमेंडमेंट कर देते हैं। लेकिन ये जो है इसमें कहीं अमेंडमेंट की ज़रूरत नहीं है, इसमें कहीं मशावरत की ज़रूरत नहीं है, इसमें कहीं किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ वज़ीर आज़म का इस्तेहक़ाक़ है कि जनाब आर्मी चीफ़ कुछ नाम उनके सामने ले आए, हालांकि सब इस काबिल होते हैं, ले आए और वज़ीर आज़म उनमें से किसी एक नाम को पिक करे और सदर को भेज दे और सदर साइन कर दे। ये आइनी तरीक़ा है। तो फिर मशावरत कहाँ है?
तो गोया ये बात सदर साहब की मुनासिब नहीं है, सदर साहब के साथ अच्छा सलूक नहीं हो रहा है। सदर साहब के साथ अब जो सलूक हो रहा है पीटीआई के वही 24,000 ट्रोलर जो हैं, अब देखें आप मीडिया में, व्हाट्सएप पे, ट्विटर पे उनके साथ क्या सलूक किया जा रहा है। और कहा यह गया है कि जी आरिफ अलवी भी पठान है, यानी जहन उनका पठान है। हो सकता है कि वो इस तरह की बात सुनकर इस्तीफ़ा दे दें, क्योंकि जिस जगह वो बैठे हैं वहाँ पे कोई प्रोटोकॉल तो है, वो एक नाम है, सदर है, लेकिन एक और चीज़ है जिसकी बुनियाद पे शायद वो इस्तीफ़ा ना दें, जितना मुझे पता है। क्योंकि फॉरेन फंडिंग केस में आरिफ अलवी साहब वांटेड है, ये मैं बता दूं। उनके पर्सनल अकाउंट्स में फॉरेन फंडिंग केस से अमाउंट गए। FIA का भी बहुत सी चीज़ें आई हैं, मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में हो सकेगा तो आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन दूंगा कि किस किस तरीके से, कौन सा वेबसाइट था, जो मैं हमेशा कहता हूँ ये वेबसाइट खोला हुआ है इन्होंने, और कितने लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, किस तरीके से जो है वो अभी हामिद ज़मान साहब की जो 3 अकाउंट्स जो है वो डॉलर, पाउंड्स और रुपीज़ में, करेंसी में खोले, सब वज़ीर इमरान खान की इसमें इन्वॉल्वमेंट है। तारिक शफ़ीक के हवाले से भी इंफॉर्मेशन है, मैं दूंगा, जो अभी मैं दे रहा हूँ रेगुलर। लेकिन अभी बज़ाहिर मैं ये बता रहा हूँ कि शायद आरिफ अलवी गुस्सा करते करते ये सोच लें कि अभी फॉरेन फंडिंग का केस बहुत एक्टिव है, और इस सिलसिले में जहाँ इमरान खान, सैफुल्लाह नियाज़ी, असद उमर, कासिम सूरी, असद कैसर, आमिर कियानी, आपके इमरान खान, इन सब के नाम सारे इस्टेब्लिश हो रहे हैं, वहीं आरिफ अलवी का नाम भी फॉरेन फंडिंग में शामिल है। तो अभी इस्तिस्ना है सदर केसेस से, इसलिए आपको कोई बुलाएगा नहीं। तो आप भी इंतज़ार करेंगे कि ये केस में जो कुछ होना है, जितने लोग गिरफ़्तार होने हैं, जिनके साथ होना है हो जाए, उसके बाद मैं सदर से हटूँगा तो शायद बात से बात चेंज हो चुकी हो। लेकिन अगर अभी मैंने इस्तीफ़ा दे दिया तो ये इस्तिस्ना ख़त्म होता है, तो फिर FIA ने मुझे फ़ौरन कॉल करना है, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि FIA की लिस्ट में आरिफ अलवी का नाम मौजूद है और बहुत अहम नाम है, बड़ी इन्फॉर्मेशन है। तो ये इस वक्त सूरत हाल है। इमरान खान, आरिफ अलवी का बयान, इमरान खान की झाड़, धमकी, इस्तीफ़े का मुतालबा, लोगों की धमकियाँ, और इसी तरीके से आपके जिस तरह इमरान खान या PTI पे तनकीद कोई करे तो उसको गालियों से नवाजा जाता है। आजकल जो है वो अकबर एस बाबर, फौजिया कसूरी, आपके मुख्तलिफ और इनके जो मेंबर हैं, वो जो भी एक लफ्ज़ कह दे बस इमरान के, तो वो अताब में आता है। आजकल आरिफ अलवी अताब में है। देखते हैं आगे क्या होता है। डॉक्टर दानिश को दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।